हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये वृश्चिक राशि जो होती है वो मंगल द्वारा शासित होती है और केतु के सहयोग से ये सहशासन करती है। परिवर्तन, तीव्रता और रहस्यमय जो है जीवन की ओर संकेत करती है। वृश्चिक राशि जिस भी घर में जाती है ना, वहां पर जुनून, गहराई और लचीलापन जो है वो व्यक्ति के स्वभाव में जो है दिखाती है। और वृश्चिक की जो ऊर्जा होती है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली होती है। यानी हमेशा कुछ नए करते रहने की प्रवृत्ति और नए करते हुए आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को दिखाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को ना अपने जीवन में बहुत सारी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तब जाके उससे प्रेरित होकर वो जीवन में जो है आगे बढ़ना शुरू होते हैं, मतलब ग्रो करना शुरू होती है उनकी लाइफ। तो आज हम जो है इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो वृश्चिक राशि है जब वो 12 घरों में जाती है तो जातक के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालती है। तो अगर हम वृश्चिक राशि के फर्स्ट हाउस में होने की बात करें तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, उसका आकर्षण जो होता है ना वो बहुत ही चुंबकीय होता है। यानी वो अपनी पर्सनालिटी की वजह से दूसरों को प्रभावित कर लेता है ना। और उसके अंदर एक रहस्यमय जो है वो ताकत होती है, जो कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है ना वो गूढ़ रहस्यों का कई बार ज्ञाता होता है, या उसके अंदर जो है ये जो नॉलेज होती है वो जो है लोगों को जो है वो काफ़ी प्रभावित करती है। ऐसे लोगों के जीवन में ना कई बार बहुत तरीके के संघर्ष जो है आते हैं, लेकिन वो इस संघर्षों से हारते नहीं हैं। अगर आपके व्यक्तित्व पर उस राशि का जो है वो पॉजिटिव प्रभाव है, तो ऐसे लोग ना संघर्षों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनको एक चैलेंज की तरह लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो उनसे हमेशा एक नई चीज़ सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ते हैं। तो वो उनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यानी वो जो लर्निंग्स हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ की कठिनाइयों से ली हैं, वो उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इनका व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि ये लोग ना जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। मतलब इनकी प्रवृत्ति ऐसी है, या तो जिस पे विश्वास करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, वरना ये हर एक पे जो है विश्वास करेंगे ही नहीं। बल्कि जिससे भी ये बातचीत करते हैं या जिससे भी मिलते-जुलते हैं ना, हमेशा इनके मन में जो है एक डाउट रहता है कि कहीं ये व्यक्ति जो है वो मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। यानी धोखे का जो एक डर होता है ना, वो इनके अंदर जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है। यानी हमेशा ये इस चीज़ से डरे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कहीं जो भी लोग इनकी लाइफ में हैं, कहीं वो उन्हें धोखा तो नहीं दे देंगे। तो इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये हमेशा दूसरों के बहुत क्लोज़ जाने से ना हमेशा डरते रहते हैं। तो इस वजह से हमेशा एक दूरी बनाकर रखते हैं, बहुत ज़्यादा रिज़र्व जो है वो रहने का प्रयास करते हैं अंदर से, है ना? फेस पे जो है वो अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशन जो हैं वो जो है कई बार ये लोग छिपा लेते हैं, ये लोग दूसरों के सामने उन चीज़ों को प्रदर्शित नहीं करते। यानी इनकी आदत बन जाती है कि अपनी चीज़ों को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को जो है वो दूसरे के आगे उजागर करने में अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं। तो कई बार ये जब अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं ना, तो ऐसे में इनको अगर ये बैलेंस नहीं कर पाए उस एनर्जी को, उस टेंशन को, तो वो चीज़ इनको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम में फँसा देती है। तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर के डर को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि दूसरों के आगे ये अपनी चीज़ों को रखें ही नहीं। अगर ये दूसरों के आगे ठीक है, हर एक के आगे रखना जो है वो आज के समाज में जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कौन-सा व्यक्ति जो है आपका फ़ायदा उठा ले जाए, इस चीज़ का डर व्यक्ति को होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर कुछ ज़िंदगी में ऐसे दोस्त या ऐसे रिश्ते जो है इन्हें ज़रूर रखने चाहिए जिसके साथ ये अपनी हर बात शेयर कर सकें, और वो लोग जो है उनकी बातों का कभी लाइफ़ में मज़ाक ना उड़ाएँ या उन बातों का जो है प्रदर्शन ना करें जिससे कि इन्हें हर्ट हो। तो इसलिए ऐसे कुछ 1-2 लोग चुनकर इन्हें अपनी बातें उनके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि इनका जो माइंड है वो रिलैक्स रह सके, ये बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों को लेकर ना सोचें। इनको ना अपने अनुभवों से सीखने की बहुत आदत होती है। तो अगर ये अपने अनुभवों से सीखते हैं ना, तो वो चीज़ें इन्हें जीवन में अ, आगे बढ़ने में या रिश्तों को जोड़ने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो स्पेशली जो अपना एक्सपीरियंस होता है लाइफ़ का, वो आपको बहुत सारी चीज़ें जीवन में सिखा कर जाता है।
तो अगर आप उसका प्रयोग जो है अपनी लाइफ में करते हैं, तो आप सही डिसीज़न जो है वो लेने में समर्थ हो सकते हैं। यानी वरना ये है कि व्यक्ति जो है कई बार कन्फ्यूज़न में जो है गलत डिसीज़न ले जाता है। लेकिन अगर आपने अपने अनुभवों से सीखा है और उनका जो है समय-समय पर प्रयोग किया है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशानी से बचा सकती हैं। क्योंकि तब जो है आप अगर कोई भी निर्णय लेंगे लाइफ में, तो वो बहुत सोच समझ कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपने आप को अपनी परेशानियों से खुद ब खुद जो है वो बचा सकते हैं। इनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपना आत्म साक्षात्कार करें, यानी अपने आप को समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार ये अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको हानि उठानी पड़ सकती है। तो पहले इन्हें अपने व्यक्तित्व को खुद जो है वो समझना चाहिए कि कहाँ किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो उनको जीवन में ग्रोथ दे सकती हैं। तो अगर ये अपने आप में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो जो है उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकलने में भी जो है वो इनकी हेल्प कर पाएगी। क्योंकि जब तक ये अपने आप को समझ नहीं पाते, तो कई बार जो है परेशानियों में फँसने पर इन्हें ये डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है कि उससे ये निकलें बाहर कैसे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये थोड़ा-सा सोच समझ कर काम करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी इच्छाओं को, अपनी चॉइसेस को जान पाएँगे अच्छे से, तब जो है ये निर्णय लेंगे तो उनको कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इनका जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बहुत ही रहस्यमय होता है और कई बार ये क्योंकि दुनिया से थोड़ा-सा डरे हुए रहते हैं, कई बार वो बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं, इसलिए ये अपने आप को एकांत में रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा एकांत में रहने की वजह से इनका जो सोचने की जो प्रक्रिया है ना, वो इतनी तेज़ हो जाती है कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं, वो इनके जीवन में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनको जो है अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बहुत ज़्यादा खाली रहेंगे ना, तो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव विचार जो हैं वो इनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएँगे, जो कि इनकी हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं और इनके जीवन में नेगेटिविटी को भी बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसलिए इनको किसी न किसी कार्य में हमेशा अपने आप को एंगेज जो है रखना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा जो है इनके अंदर एक गुस्से वाली जो प्रकृति होती है ना, तो वो जो है इनको बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। इनको जो है अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि कई बार इनका गुस्सा जो है वो इनके रिश्तों को जो है बिगाड़ सकता है। या चाहे वो घर के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, दोस्तों की या अपने कार्य स्थल की बात हो। लेकिन अगर ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो ये चीज़ें इनको जीवन में नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इनको बहुत सोच समझ के जो है वो कार्य करना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ पर इन्हें गुस्सा आ रहा है, तो कोशिश करें कि उसको कंट्रोल करके सही चीज़ जो है उस पर विचार अपना जो है वो केंद्रित करें, फ़ोकस्ड रहें, तो शायद ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। कई बार जो है इनकी परेशानी की वजह ये भी होती है कि ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि जो 8th साइन है वो ऑलरेडी चेंजेज़ का जो है साइन है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो अगर आप अपने अंदर से जो है चेंजेज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं रोकती रहेंगी, आपके जीवन में बाधाएँ उत्पन्न करती रहेंगी। तो आपके अंदर सबसे पहला जो चेंज होना चाहिए वो ये कि जो भी चीज़ें आपको चुनौती के रूप में मिल रही हैं, जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उन चीज़ों को आप दिल से एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब आप चेंजेज़ को एक्सेप्ट करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तभी नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आपके जीवन में आएँगी। अगर आप खुद ही वहाँ पे रुक गए हैं, तो आपने अपने आप को इतना स्थिर बना दिया है कि जो चीज़ें आपके जीवन में आती पॉज़िटिवली, वो चीज़ें आपके जीवन का दरवाज़ा वो नहीं खटखटाएँगी, क्योंकि जब अगर आप खुद ही ग्रो नहीं करना चाह रहे, तो सामने वाला आपको किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं दे सकता है, चाहे वो आपका बॉस हो, आपके पेरेंट्स हों या फिर खुद ईश्वर क्यों ना हो। वो चीज़ तभी संभव है जब आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया हो और आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हो। जीवन में आने वाली नई अपॉर्च्युनिटीज़ का जो है वो स्वागत बहुत खुले दिल से कर रहे हों, तभी जीवन में आपको ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। ऐसे लोग अंदर से तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, पर ऊपर से अपना व्यक्तित्व बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं।
जबकि इनको जो है वो अपने इमोशन भी जो है वो दूसरों के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि लोग भी इनको उसी प्रकार से समझ सकें जिस तरीके से ये लोगों को समझने का प्रयास करते हैं, है ना? जिस तरीके से ये दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जब तक सामने वाला आपको समझेगा नहीं, तब तक सामने वाला आपकी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप अपने व्यक्तित्व, जो आपका रियल पर्सनैलिटी है, उसको आप अपने अंदर छिपाने का प्रयास ना करें, बल्कि दूसरों के साथ शेयर करके उन चीज़ों को आसान बनाएँ, ताकि लोग भी जो है आपको उसी तरीके की हेल्प दे सकें। अगर हम वृश्चिक राशि के सेकंड हाउस में आने की बात करें, तो ये हाउस वित्त से रिलेटेड होता है, यानी आपके फाइनेंसेस जो हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपके लिए ये नए मूल्य और एक परिवर्तनकारी जो है दृष्टिकोण लाता है। यानी ऐसे लोग जो हैं जीवन में बहुत सारे वित्तीय अनुभव जो है वो करते हैं, जिनमें कि उतार-चढ़ाव जो है आपके जीवन में आते रहते हैं। यानी ऐसे लोगों के जीवन में ना फ़ाइनेंस को लेकर जो है स्टेबिलिटी जो है वो कई बार नहीं रहती है, उनको बार-बार किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तब जाकर वो अपने जीवन में धन कमा पाते हैं। लेकिन ये है कि इन चुनौतियों से अगर ये घबरा गए, तो वही चीज़ें इनको जो है वो परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर इन्होंने स्ट्रॉन्गली फेस करी, उसके रास्ते ढूँढे, उस पर मेहनत करी, तो वही चीज़ें आपको बहुत अच्छी जो है ग्रोथ जीवन में दे सकती हैं। पैसा क्योंकि आपने बहुत ही स्ट्रगल से कमाया है या मेहनत आपने की है उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, तो इसलिए पैसे की जो वैल्यू है वो आप अच्छी तरीके से लाइफ में समझते हैं। इसीलिए जो है उससे संबंधित जो खर्चे हैं या इन्वेस्टमेंट है या जो भी आपने संसाधन जुटाए हैं अपने जीवन में, वो आपको इस ओर आकर्षित करते हैं कि आप उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही सोच समझ कर सही तरीके से करें, ताकि जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो अपने जीवन में पा सकें। क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे, उन उस मेहनत से कमाए हुए धन की रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तो एक दिन धीरे-धीरे वो पैसा जो है वो वापस जो है वो आपसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो भी कुछ मेहनत से कमाया है, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आप उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करें, जो लॉन्ग टर्म में वो आपके काम आ सके। क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको भौतिक सुरक्षा की तरफ भी आकर्षित करती है, क्योंकि आपने वो स्ट्रगल जो है अपनी लाइफ में देखे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको इस बात के लिए भी जो है प्रेरित करती है कि आप जो है अगर अपनी भौतिक सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको जो है पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। तभी आप जो है उन चीज़ों को अपने जीवन में जो है एन्जॉय कर पाएँगे। क्योंकि ये 8th साइन अगर यहाँ पे आ रहा है, तो वो भी आपको हर तरीके के परिवर्तन देगा, है ना? चेंजेज़ देगा, चैलेंजेज़ देगा, लेकिन उन चीज़ों को आपको किस बुद्धिमत्ता के साथ जो है एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से आपको उन रास्तों पर आगे बढ़ना है, ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप अपने लिए जीवन में समझ लेते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। ऐसे लोगों के लिए वो ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जो है वो अपना धन जो है वो दूसरों को जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर अपना धन दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो कई बार जो है आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए अपने धन का जो है वो निवेश जहाँ पर भी करें वो बहुत ही सोच समझ कर बुद्धिमानी के साथ करें, ताकि कोई भी गलत व्यक्ति जो है आपका फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि आपने जो पैसे मेहनत से कमाए हैं और पता चला दूसरा जो है उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो वो चीज़ आपको जीवन में बहुत दुःख दे सकती है। पर इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने जो भी कुछ कमाया है उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें, है ना? और जितना हो सके अपनी चीज़ों को जो है वो अ, अपने तक ही रखने का प्रयास करें। यानी बहुत ज़्यादा अगर ये लोग दिखावा करते हैं, तो कई बार जो है वो ऐसी मुसीबत में फँस जाते हैं, जहाँ जो है दूसरे लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को खर्च करते टाइम जो है वो सोच समझ कर खर्च करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को दिखावे के चक्कर में आप अपना पूरा पैसा जो है वो अ, व्यर्थ में गँवा दें और बाद में आपको अफ़सोस हो कि क्योंकि उसका जो कोई बेनिफिट जो है वो आपकी लाइफ़ में ना। अब अगर हम जो है तीसरे हाउस की बात करें, तो ये हाउस जो है वो कम्युनिकेशन को दर्शाता है ना? प्रेरणा जो है वो आपको मिलती है यहाँ से। साथ ही साथ जो है आपके जीवन के जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। भाई-बहनों के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। आस-पड़ोसियों के साथ आपका संबंध कैसा है, ये भी आपको यहीं से देखने को मिलता है।
तो कई बार जो है देखा जाता है कि ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अपने आस-पड़ोस वालों के साथ मिल-जुल कर रहने वाले नहीं होते। यानी उनका जो है अपने बिल्कुल जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ अगर यहाँ पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कोई अच्छा ग्रह जो है वहाँ पे मौजूद हो जाए, तो एक अलग कंडीशन है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे सिर्फ़ 8 नंबर राशि है तो कई बार आपका जो रिलेशन है वो पड़ोसियों के साथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है या भाई-बहनों के साथ भी जो है एक डिस्टेंस जैसी स्थिति जो है वो क्रिएट हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा लगाव जो है वो भाइयों के या भाई-बहनों के बीच में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर अगर एर्थ साइन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही खोजी किस्म के हो सकते हैं, यानी हर चीज़ को जड़ तक खोजना जो है वो इन्हें बहुत पसंद होता है। लेखन शैली में ये अगर बहुत अच्छे हैं या कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, तो ये एक प्रकार की क्रांति भी ला सकते हैं यहाँ पर। ये साइन है ना वो आपको जो है कहीं न कहीं गूढ़ रहस्यों से भी जोड़ता है। साथ में जो है वो आपको यहाँ 3rd हाउस में होने की वज़ह से जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है, आपकी लेखन शैली के बारे में भी बताता है ना? और ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो भी दिखाता है। तो आपके अंदर वो पावर जो है वो हो सकती है जहाँ पर आप अपनी लेखन शैली से या अपनी वाणी के माध्यम से जो है वो इस तरीके का संदेश दूसरों तक पहुँचाएँ या अपनी कोई भी ऐसी चीज़ पॉज़िटिविटी लोगों तक पहुँचाएँ जो कि आपको जीवन में जो है वो बहुत ही मान-सम्मान और धन की जो है प्राप्ति करा सके। तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो तभी संभव हैं जब आप अपने माइंड को स्टेबल रखें और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें जो है आपका फ़ोकस होना चाहिए। अगर आप फ़ोकस्ड होकर अगर कोई काम करते हैं और उसके पीछे जो छिपे हुए उद्देश्य हैं वो बहुत ही पॉज़िटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं जो लोगों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को जीवन में मदद कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है आपके जीवन में भी एक अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आ सकती है ना? तो अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो दूसरों की ग्रोथ तो होगी ही होगी, साथ ही आपकी भी एक अच्छी ग्रोथ जो है वो आपको मिल सकती है। क्योंकि 8 साइन जो है ना वो कहीं न कहीं गुप्त विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का भी है। तो यहाँ पर आप ऐसी चीज़ों के विषय में जानकारी कर सकते हैं, अंतर्ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सामान्य लोगों को ईज़िली समझ में नहीं आते। तो आप अपनी सिर्फ़ वाणी के माध्यम से या फिर लिखने के माध्यम से वो चीज़ें जो हैं वो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, जो कि ईज़िली दूसरों के लिए समझना आसान नहीं है। तो अगर आप उन्हें अपनी भाषा में और अपने वाणी के माध्यम से जो है स्पष्ट कर सकें कि वो चीज़ें क्या हैं, उनकी डेप्थ क्या है, किस तरीके से वो जीवन में आपके कार्य कर सकती हैं, प्रोग्रेस दिला सकती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपको बहुत सारा नेम, फेम और मनी दिला सकते हैं। जब 4th हाउस में जो है वो वृश्चिक राशि आती है, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने परिवार में गहन जो चुनौतियाँ हैं या गहन परिवर्तन है लाइफ़ के, वो देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पर उसको विशेष चुनौतियों के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने का जो है अवसर प्राप्त होता है। यानी बहुत सारी टफ़ टाइम जो है वो उनका जा सकता है, जहाँ पे वो अपनी उन परेशानियों से, अपनी उन चुनौतियों से लाइफ़ में वो चीज़ सीखें जो उनके भविष्य में उनके काम आ सके। ये चीज़ें व्यक्ति को जो है पर्सनल ग्रोथ भी देती हैं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो है जीवन में सीखते हुए आगे बढ़ता है, चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो निश्चित हो जाती है। क्योंकि वो जो टफ टाइम से सीखता है ना, वो अपनी जीवन की ग्रोथ में यूज़ करता है, अपनी जीवन की ग्रोथ के लिए जो है उसका जब प्रयोग करता है, तो वो चीज़ जो है उसको सफलता से नहीं रोक पाती। यानी उसको जीवन में फिर सफलता मिलती ही मिलती है। उस समय ज़रूर जिस समय टफ टाइम चल रहा होता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आगे जाकर वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। यहाँ पर अगर 8 साइन होता है ना तो ऐसे लोगों को गोपनीयता बहुत पसंद होती है, यानी ये इनको अपनी घर की हर बात को दूसरे के आगे उजागर करना पसंद नहीं होता है। यानी ये चीज़ें सीक्रेटिवली रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के आगे जो है वो बताना या एक्सप्रेस करना जो है वो इनके स्वभाव में जो है वो शामिल नहीं रहता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए रहते हैं। तो परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार वालों की मदद करने के लिए या परिवार को सहारा देने के लिए, ये अपने जीवन के सारे अनुभवों का यूज़ करते हैं ताकि इनके परिवार में जो सभी लोग हैं, वो हमेशा खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें, है ना? जीवन का जो है वो रियल आनंद उठा सकें।
ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, हमेशा चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसे लोगों को परिवर्तन से किसी प्रकार का भय नहीं लगता है, यानी अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज लाइफ में आता है तो उस चेंज को ये पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तो ये चेंजेस को जो है एक्सेप्ट करना ही इनके लिए जो है जीवन में इनकी सफलता का द्योतक बन सकता है। यानी कोई भी चीज अगर इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें चेंज की आवश्यकता है और अगर ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वही चीज इनकी ग्रोथ को रोक देगी, है ना। लेकिन अगर वही जो है ये उस परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ जाएंगे तो वो जो है इनकी लाइफ को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती रहेगी। इनको जो अपने प्रियजनों से भी बहुत प्यार होता है, यानी परिवार के सभी सदस्यों से भी प्यार होता है, लेकिन साथ ही साथ इन्हें अपने पूर्वजों के द्वारा लाई गई जो चीजें होती हैं, पूर्वजों की संपत्ति होती है या अपने पूर्वजों के प्रति जो है मान सम्मान जो है वो इनके जीवन में जो है बरकरार रहता है। यानी ये अपने जो लोग प्रेजेंट में स्थित हैं उनका तो सम्मान करते ही करते हैं, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ये लोग साथ ही साथ ना अपने पूर्वजों के द्वारा लाई गई जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको भी फॉलो करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये हमेशा जो है उन चीजों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं जो कि इनके साथ जो है इनके पूर्वजों के आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखती है। तो ये लोग अगर बहुत ज्यादा समझदारी से चलेंगे तो लाइफ में जो है ये अपनी ग्रोथ तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही परिवार को भी आगे ले जाने में, उनको भी प्रोग्रेस दिलाने में, उनको भी मान सम्मान और पैसा दिलाने में ये हेल्प कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस की अगर हम बात करें, अगर फिफ्थ हाउस में जो है वृश्चिक राशि आती है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और चेंजेस को जो है एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। यानी ये जो भी चीजें इनकी लाइफ में आती हैं उनको गहराई से जो है अपने जीवन में शामिल करते हैं, यानी उनके प्रति जो है वो पूरा डिवोशन रखते हैं, पूरा जो है अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं उनके ऊपर और लाइफ में जो है चीज़ों को सीखते, समझते और आगे ले जाते हैं। कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो कलाओं से, संस्कृति से, मनोविज्ञान से या आध्यात्म से जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। यानी इनके जो इस तरीके के विषय होते हैं ना, इसमें इन लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि होती है। यानी ये गुप्त विद्याओं को भी जानना, पढ़ना और सीखना, समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छा होता है, या ये कह लीजिए कि इनका इंटरेस्ट भी ऐसी ही चीज़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर रोमांस की भी बात करें, यानी प्रेम की भी बात करें तो यहाँ पर इनको उथले प्यार में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता है। ये प्यार में बहुत ज़्यादा गहराई पसंद करते हैं और इसीलिए जीवन में ऐसे जीवन साथी की तलाश करते हैं, जो इनके इमोशन को जो है वो वैल्यू कर सके, इनके इमोशन का ध्यान रख सके। यानी इनके लिए सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इनके लिए जो है इमोशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये लोग हमेशा चाहते हैं कि इनका जो भी प्यार हो, उसमें जो है शारीरिक आकर्षण के साथ-साथ जो है वो भावनात्मक प्यार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर इन्हें ऐसा व्यक्ति मिलता है, तभी ये उसके साथ एक पॉज़िटिव लाइफ़ जी सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ये लोग जल्दी जो है वो प्यार से निराश हो जाते हैं या इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। इनको ये तकलीफ़ होती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो इनके इमोशन की परवाह नहीं करता या इनके इमोशन को जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा है। ये जीवन में जिससे भी प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके लिए हर तरीके की चीज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हर तरीके से जो है झुकने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर एक बार इन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सिर्फ़ उनके साथ एक तरीके का टाइम पास कर रहा है या उनके इमोशन की कद्र नहीं कर रहा है या उन्हें जो है वो समझ नहीं पा रहा है, तो ये उसे जाने देने में भी समय नहीं लगाते। यानी ये किसी चीज़ को बाँध कर रखने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि चेंजेज़ को जो है एक्सेप्ट करना ये जानते हैं। तो इसलिए ऐसे में कई बार जो है वो ज़बरदस्ती में रिश्तों को बाँध के रखने की कोशिश नहीं करते। जीवन में प्रेम क्या, अगर कोई भी रिश्ता हो जो इन्हें हर्ट करता हो, इनके इमोशन को ना समझता हो, तो ये उसे जो है वो बाँध के रखना नहीं चाहते। ये उसे जो है वो फ्री कर देते हैं, ताकि अगर सामने वाले को अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो अपना खुद का रास्ता चुन सकता है और ये जीवन में लेट गो करके चीज़ों को और वो आगे बढ़ना पसंद करते हैं।
ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, तो कभी-कभी अपनी आत्म अभिव्यक्ति जो है वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से करते हैं। यानी इनकी जो कला है, इनका जो प्रदर्शन है, इनका जो दूसरों को चीज़ों की अभिव्यक्ति करने का तरीका है, वो लोगों को इनकी ओर आकर्षित कर देता है। यानी लोग इनकी कलाओं की वजह से, इनके अभिव्यक्ति की वजह से इनकी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। पर एट साइन जो है विचारों की खोज करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करता है। यानी ये साइन जब यहाँ होता है तो लोग जो है वो नई-नई विचारधाराओं की ओर भी प्रेरित हो जाते हैं। वो नई-नई चीज़ों को सीखना, समझना, जानना और उन्हें अपनी लाइफ में जो है वो यूज़ करना, वो भी इनका एक शौक बन जाता है या ज़रिया बन जाता है लाइफ में ग्रो करने के लिए। यानी इनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, ये कभी भी रुकना पसंद नहीं करते लाइफ में। ये नहीं कि एक जगह पर ही वही चीज़ें जो इनने पढ़ी हैं बस उसी में घूमते रहना। ये नई-नई चीज़ों का खोज करना, नए ज्ञान को जो है वो ढूँढना, नॉलेज को अपने जीवन में जो है हमेशा एक स्थान जो है वो दिए रहते हैं। तो इस वजह से जो है ये कई सारी विद्याओं के धनी हो जाते हैं, यानी कई तरीके की नॉलेज जो है वो इनके जीवन में शामिल हो जाती है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं इसलिए अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने लोगों की केयर करना, उनके लिए जितना भी संभव हो सके पॉज़िटिव माहौल का निर्माण करना, है ना? उनके हर परेशानी में उनके साथ खड़े रहना, है ना? उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहना। इनकी एनर्जी जो है वो इस तरीके की होती है, जो हमेशा जो है अपने परिवार को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। यानी किसी भी तरीके की चुनौती, किसी भी तरीके की परिस्थिति इनके जीवन में आ जाए, पर ये उनसे हारते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली क्योंकि अपने लोगों से जुड़े रहते हैं, इसलिए कभी उन्हें भी हारने नहीं देते। यानी जितना भी प्रयास हो सकता है, वो इस बात का करते हैं कि उनसे जुड़े हुए लोग हमेशा जो है जीवन में ग्रो करें, पॉज़िटिव रहें और जितना हो सके जो है अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर सकें। रिश्तों को लेकर भी ये हमेशा जो है वो ईमानदार ही बने रहते हैं। जीवन में किसी के साथ भी चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, किसी को तकलीफ में डालना वो जो है इनके जीवन के उद्देश्य नहीं है। तो अगर इवन कई बार जो है इस तरीके का वातावरण भी जो है इन्हें परेशान कर देता है। तो अगर ऐसे लोग ऐसा वातावरण इनके जीवन में आता है तो ये उसे छोड़कर आगे बढ़ जाने में ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। यानी स्टेबल रह के उन्हीं चीज़ों को बार-बार सहन करते रहना वो इनको पसंद नहीं होता। अगर इस तरीके का कोई भी एनवायरनमेंट इनके आस-पास आता है तो इस उसे छोड़कर ये आगे बढ़ जाते हैं। तो यही इनकी जो है वो पॉज़िटिविटी का और इनकी ग्रोथ का जो है वो कारण बन सकता है। जब 6th हाउस में एयर साइन आता है तो ऐसे लोगों की स्वस्थ दिनचर्या जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने कर्तव्यों को लेकर बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प होते हैं। यानी अपनी स्वास्थ्य को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, साथ ही साथ वो अपने से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उन पर जो है कार्य करने का प्रयास करते हैं ताकि उनसे जुड़े हुए लोग भी उन्हीं की तरह स्वस्थ जीवन जी सकें या स्वस्थ रह सकें। ऐसे लोगों को अक्सर कर रिसर्च में या फिर मेडिकल साइंस में या फिर जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जहाँ पर रेस्क्यू मैनेजमेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें जो है ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है इनकी वो एनर्जी काम आती है, जहाँ वो दूसरों की हेल्प कर सकें। यानी इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, अच्छा काम करने की जो है क्षमता होती है। तनाव को ये कई बार दूसरों के सामने स्पष्ट नहीं करते हैं। अपनी एंग्ज़ायटी को ये अपने ही अंदर रख कर जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी ये चीज़ जो है वो इनके इमोशनल होने को, उनकी जो है दूसरों के प्रति जो है भलाई करने का जो स्वभाव है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल होने की जो है वो तीव्र इच्छा होती है। यानी ये अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी हद तक जो है वो चले जाते हैं, किसी भी चैलेंजेस को, किसी भी चेंजेस को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में करते हैं, ताकि वो मेहनत करके उस गोल को अचीव कर सकें, जहाँ पर वो अपनी सक्सेस या अपनी सफलता को देखते हैं। यहाँ पर वो अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, जो भी लक्ष्य उन्होंने बनाया है, उसको अचीव करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनमें जो है जो भी डीप अ,
नॉलेज है उसको गेन करने का प्रयास करते हैं, यानी जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिस भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करते हैं, उस क्षेत्र में डीप नॉलेज के लिए ये हमेशा जो है वो प्रेरित रहते हैं, या इनके अंदर की जो ज्ञान को अर्जित करने की जो प्रबल इच्छा है, वो इन्हें जो है वो डीप चीजों को पढ़ने में जो है वो बहुत ज्यादा मदद करती है। यानी इनका जो व्यक्तित्व होता है, वो ऐसा होता है जहाँ पर ये स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, है ना? दैनिक जो कार्य हैं उन पर, या फिर जो है किसी भी तरीके की जो है सेवा वाली जो फीलिंग है उस पर, तो ये लोग ऐसे सभी चीज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, यानी लोगों को हर तरीके का परिवर्तन जो है वो अपने जीवन में स्वीकार्य होता है, इसलिए जो है वो किसी भी तरीके की चीज को, किसी भी तरीके के चैलेंज को लेकर जो है वो लाइफ को आगे बढ़ाने में हमेशा रेडी रहते हैं, या उनको जो है ऐसी चीजें अपने जीवन में स्वीकार होती है। अगर किसी भी तरीके की समस्या जो है वो इनके जीवन में आती है, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, सोसाइटी को लेकर हो, अगर ये किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो ये उससे घबराते नहीं है, बल्कि उसको चैलेंज मानकर उसके रियल जो है वो कॉज को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर ये लोग जो है उस कॉज को ढूंढने में सफल हो जाते हैं, तो ये अपनी उन सभी परेशानियों से निजात पा लेते हैं। यानी इनको मालूम है कि अपनी परेशानियों से अगर निजात पाना है या उनका हल ढूँढना है, तो एक जगह पर बैठकर रोने-धोने से जो है वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। जब 7th हाउस में जो है वो 8th साइन आता है, तो ऐसे लोग जो है अपने पार्टनर के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। संबंध जो है सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी ये उनसे जुड़ना पसंद करते हैं, यानी बहुत गहराई के साथ जो है वो ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी होते हैं, अपने पार्टनर के प्रति जो है वो लॉयल रहते हैं, कभी किसी तरीके का जो है फ़रेब वो उनके साथ नहीं करना चाहते। और अक्सर ऐसी ही उम्मीद ये अपने पार्टनर से भी रखते हैं, यानी इनको लगता है कि जिस तरीके से ये अपने पार्टनर की केयर कर रहे हैं, इमोशनली उसका ध्यान रख रहे हैं, या उसकी चीज़ों को, उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही जो है इनका पार्टनर भी इनकी हर चीज़ में इनका सहयोग करे। तो जब अगर इनको इनकी जो है चीज़ें पूरी हो जाती हैं, यानी इनका पार्टनर जो है वो उसी तरीके से इनको सपोर्ट करता है, तो ये जीवन में जो है खुश रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर ऐसा कोई पार्टनर हो जिसके साथ इनके ये विचार मेल नहीं खाते, तो वहाँ पर जो है इनको इस तरीके की परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ पर इनको जो है थोड़ा-सा टेंशन जो है वो हो जाती है जल्दी। मतलब लेकिन इनको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में हर व्यक्ति जो है वो आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी इच्छाओं पर खरा उतरे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैलेंस बनाकर चलना ज़रूरी है। अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को दूसरे पे लादना, दूसरे पे हावी करना जो है वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आपको अगर दूसरे से प्यार है, अगर आप किसी तरीके की चीज़ दूसरे से कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरीके से जो है सामने वाला आपको प्यार रिटर्न करे। हो सकता है उसके प्यार जताने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो, आपको समझने का तरीका डिफरेंट हो। तो इसलिए क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो अगर आपका पार्टनर उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर आपके प्रति भावनाएँ नहीं है या प्रेम नहीं है। तो इसलिए आपको उसको समझना भी ज़रूरी है। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसके अंदर छिपी हुई भावनाओं को भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि जिस दिन आप उसे अंदर से जान जाएँगे, उस दिन शायद आपके लिए चीज़ों का डिसीज़न लेना जो है वो ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कई बार आपको ऐसा पार्टनर भी मिल सकता है जो आपके पूरे जीवन को बदल दे। अगर आप किस्मत वाले हैं तो हो सकता है आपको ऐसा पार्टनर मिले जिसके प्रयासों की वजह से आपकी पूरी लाइफ जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चली जाए, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करे, आपकी खुशियों को पाने में आपकी हेल्प करे। तो आपको जो है उसकी चीज़ों को, आपके उसके इमोशन को जो है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपकी मदद करते टाइम आपको ये दर्शाते नहीं हैं कि जो है वो सच में आपको हेल्प कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कई बार आपका ये जताना सामने वाले को परेशानी में डाल सकता है, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ जो है आपका परेशान कर दे सामने वाले को। इसलिए वो बिना कुछ जताए ही आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म करने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो आपको भी थोड़ा-सा समझदारी के साथ, अपनी बौद्धिकता के साथ ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि सामने वाला आपको आगे बढ़ने में जिस तरीके की मदद दे रहा है, वो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता और खुशियाँ दे सकती हैं। तो इसलिए आपको भी उसकी भावनाओं को या उसके कार्यों को या उसकी सोच को जो है रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। 7th हाउस में जो है वृश्चिक राशि का होना जो है वो सिर्फ़ आपके लाइफ़ पार्टनर की ओर ही इंगित नहीं करता, बल्कि आपके स्टेटस को भी बताता है और साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप को भी बताता है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर मान लीजिए है, तो वो भी किस तरीके का व्यवहार आपके साथ करेगा, आप उसके साथ किस तरीके से डील करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। तो वहाँ पर भी जो है आपको अपने इमोशन को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखना होगा, अदरवाइज़ आपको पार्टनरशिप में भी जो है वो कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, साथ ही साथ जो है दूसरों के साथ ईमानदारी वाला व्यवहार करते हैं और उससे भी वही ईमानदारी एक्सपेक्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, सामने वाले के साथ भी वही उम्मीद रखते हैं, तो जो है आपके जीवन में जो है वो अ, सफलता जो है वो आ सकती है। यानी आपको जो आप अगर उन सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आपका स्टेटस जो है वो डे बाय डे ग्रो करना शुरू कर देगा। यानी धीरे-धीरे आपको वो चैलेंजेस अगर आप एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और उसी पर वर्क करते हुए अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो है यूज़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको जो है वो बिज़नेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 7th हाउस में जब 8 साइन होता है, तो वो आपके दोनों ही चीज़ों को व्यवस्थित करने का रास्ता दिखाता है। यानी दोनों चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, अगर उन दोनों में ही आने वाले चैलेंजेज़ को आप एक्सेप्ट करते जाएँगे, उनसे जो लर्निंग्स होती हैं, उनको अपने जीवन में यूज़ करके आगे बढ़ते जाएँगे, तो आप दोनों ही जगह पर एक खुशहाल वातावरण जो है वो बना पाएँगे। अगर हम 8th साइन में ही देखें तो वहाँ पर ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो है गहराई से जुड़ जाता है, परिवर्तन को जो है वो अपनी लाइफ़ में ले आता है ना? कई तरीके के चैलेंजेज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पर चैलेंजेज़ को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ़ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो जो है आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर जो है आपको इमोशनल जो है वो गहराई जो होती है, उसको समझने का प्रयास करना है। यानी आपको यहाँ पर किसी तरीके के जो कहना चाहिए सामने दिखने वाली चीज़ें, सामने दिखने वाला प्यार जो है वो कई बार महसूस नहीं होगा, जबकि डीप फीलिंग जो होगी दूसरे की, वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर सकती है। यानी ऐसे जो इमोशन जो है, वो कहीं न कहीं जो गहराई से जुड़े हुए होते हैं, वो यहाँ पर आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली प्रवृत्ति जो है किसी सामने वाले पर्सन की, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करती है। यानी ये घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गोपनीयताओं का भी होता है, चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा दिखावा ना करना, शो ऑफ ना करना, अपने अंदर जो है उन चीज़ों के बारे में जानकारी करना, ग्रोथ करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये अपनी गोपनीयता को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। यानी अपने अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा दूसरों के आगे उगल देते हैं। और वो चीज़ें जो हैं वो आपकी ग्रोथ को रोक सकती हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जिसे आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी उन्हीं भावनाओं की गहराई को समझने वाला हो या आपके व्यक्तित्व को समझने वाला हो। तो ऐसे में जो है आपको यहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में जो है आपको ये चीज़ें चोट पहुँचा सकती हैं कि जो है आपने किसी को बहुत ही विश्वसनीयता के साथ अपनी कोई चीज़ बताई, किसी भी तरीके के इमोशन जो है वो आपने शेयर किए और पता चला सामने वाले ने भी उसको जो है वो दूसरों को बताकर आपकी भावनाओं का तमाशा बना दिया।
तो वो चीज़ आपको वहाँ पर चोट पहुँचा सकती है, आपको इमोशनली घायल कर सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि आपको अपनी हर बात जो है वो हर एक को बहुत खुलकर नहीं बतानी है। उन चीज़ों को आपको अपने अंदर रखना है, गोपनीय रखना है, उन चीज़ों को सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। जब तक कि आप उसमें कोई एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट ना कर लें, तब तक आप दूसरों के साथ उन चीज़ों को साझा ना करें। यहाँ पर अगर एर्थ साइन होता है ना, तो ऐसे लोग अपने अस्तित्व की खोज में भी लग जाते हैं, उसकी गहराई को सोचने, समझने और जानने का भी प्रयास करते हैं। कई बार ऐसे लोग आध्यात्म से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगते हैं और जीवन की सच्चाइयों को जानने की तरफ जो है इनका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। यहाँ पर ये नए-नए अनुभवों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं, तो वो उनके जीवन में एक पॉज़िटिव परिवर्तन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी लाइफ में इनको नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, नई-नई चैलेंजेज़ इनकी लाइफ में आएँगे, लेकिन इनको उनसे हार नहीं माननी है, ना ही कि उनको जैसे ही कोई सिचुएशन आई और घबरा कर छिप कर बैठ जाना है। बल्कि इनको उन चैलेंजेज़ को फेस करना है और उन पर जो है ध्यान फ़ोकस करना है, उनसे नई-नई चीज़ों को सीखना, सोचना और समझना है, तब अपनी जीवन में जो है इन्हें ग्रोथ लेकर आनी है। क्योंकि जो परिवर्तन है, वो अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, उस चेंजेज़ को, उस चैलेंजेज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो चीज़ें इनको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। 8वाँ घर और वो भी वृश्चिक साइन जो है वो कई बार इनको हेरि इनहेरिटेंस में मिली हुई प्रॉपर्टी की ओर भी ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर इनको ऐसी संपत्तियाँ मिल सकती हैं जो इनके भाइयों के साथ, इनके रिश्तेदारों के साथ जो है वो शामिल हो, है ना? तो ऐसी प्रॉपर्टी में इनका हिस्सा रह सकता है। पैतृक जो है वो पैसा जो है वो इनको प्राप्त हो सकता है किसी की न किसी तरीके से। तो वो चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जो है वो केंद्रित रह सकता है जहाँ की इनको इनहेरिटेंस में जो है पैसा और प्रॉपर्टी मिल रहा हो। क्योंकि अगर कहें 8th हाउस में 8th साइन की बात तो यहाँ पर एक तरीके की गुप्त एनर्जी जो है ऐसे लोगों के अंदर शामिल होती है। तो अगर ये चाहें तो अपनी ही बुद्धिमानी से, अपनी ही जो है समझदारी से वो उन सभी चीज़ों को जो है वो अपने जीवन में ठीक कर सकते हैं जो कि इनके लिए चैलेंज बनकर आ रही हों। जब जो है 9th हाउस में 8th साइन आता है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो फिलॉसफी की तरफ, हाई एजुकेशन की तरफ जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ोकस्ड होते हैं। यानी वो दर्शन को खोजने वाले और उच्च शिक्षा की तरफ जो है वो प्रेरित होने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग जो है ऐसे लोग तत्व मीमांसा और जो साइकोलॉजिकल जो एजुकेशन होती है या अ फिलॉसफी है, ऐसे विषयों की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। उनके लिए ये जो जीवन होता है ना, वो सिर्फ़ एक भौतिक अनुभवों को इकट्ठा करने वाला जीवन नहीं है, बल्कि वो आत्मिक खोज की यात्रा में भी जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। यानी ये लोग अपने जीवन में ना हमेशा किसी एक खोज में लगे रहते हैं। हाँ, वो नए तरीके की नॉलेज लेने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। इनका जो ज्ञान है, वो कहीं न कहीं आध्यात्म से कनेक्टेड होता है। यानी ये उस सत्य की खोज में लगे होते हैं जहाँ पर इनको एक सुकून की प्राप्ति हो सके, एक जो इनर पीस है, वो इनको मिल सके। तो उसके लिए इनको हर तरीके के चेंजेज़, हर तरीके के चैलेंजेज़ जो है वो लाइफ़ में स्वीकार्य होते हैं और ये बड़े ही हँसते-हँसते बहुत ही सहज भाव से जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके लाइफ़ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन में कहते हैं ना कि हर पल जो है एक लेसन नया लेसन जो है वो इंसान को सीखने के लिए मिलता है या समझने के लिए मिलता है। तो ये जो है जीवन के उस हर लेसन से जो है वो कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और जीवन के उस अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं जहाँ पर वो इस जीवन की सच्चाई को जो है वो जान सके। अपना जो अंतर्ज्ञान है उसके माध्यम से जो है नई-नई चीज़ें सीखने का ये प्रयास करते हैं। ये हमेशा जो है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। धर्म में भी इनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो ये हमेशा अपनी बुद्धि के माध्यम से जो है वो धर्म से जो है कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं, नए ज्ञान की खोज करते रहते हैं और ईश्वर से जो है वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। यानी इनका विश्वास होता है कि जीवन में अगर ईश्वर का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तो ये लोग जो है जीवन में सफलता ज़रूर हासिल
करेंगे। यानी ये कभी भी किसी आने वाले चैलेंज से घबराकर जो है मुँह छिपाकर नहीं बैठते हैं, बल्कि हँसते-हँसते उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इनको अगर लिखने पढ़ने का शौक होता है या फिर किसी तरीके की कविताएँ या साहित्य लिखने का प्रयास करते हैं, तो इनकी दार्शनिकता वाला जो बिहेवियर है या इनकी जो सोच है, वो आपको इनकी कविताओं में या इनके लेखन में जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी इनके जो वक्तव्य होंगे, बोलने का तरीका होगा, उसमें भी एक नई तरीके की फिलॉसफी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कहीं न कहीं एक ऐसी सत्य की खोज करते हुए जो है वो दिखाई देगी, जो जीवन में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। ईश्वर में सच्चा विश्वास और आस्था जो है इन्हें कभी किसी चीज़ से डराती नहीं है। यानी जीवन में किसी भी तरीके की विकट परिस्थितियाँ आएँ, कितने भी उतार-चढ़ाव आएँ, पर ये उनसे घबराते नहीं हैं, क्योंकि इनका विश्वास होता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है, वो पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो अगर आपके साथ है, तो आपको जीवन में कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी वो प्रोटेक्शन जो है वो इनके लिए बहुत मायने रखता है, जो इनको ईश्वर की आराधना से, उनके विश्वास से जो है वो प्राप्त होता है। जब हम 10th हाउस में वृश्चिक राशि के आने की बात करते हैं, तो ये जो साइन है वो यहाँ पर चेंजेस को दिखाता है, चैलेंजेस को दिखाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि करियर में ऐसे व्यक्ति के जो है कई तरीके के चेंजेस आते हैं। यानी ये इसको जीवन में काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है वो देखने झेलने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से अगर वो उन चैलेंजेस से जो है वो सीखता है जीवन में, तो वो जीवन में बहुत जो है ग्रोथ करता है। यानी इसको कई बार अपने करियर में कई तरीके के जो है वो परिवर्तन लाने होते हैं, या कई तरीके के, मान लीजिए जॉब करता है तो बिज़नेस करे, बिज़नेस करता है तो जॉब करे, या फिर अलग-अलग तरीके के बिज़नेस करे। तो कई बार इन्हें जो है नई-नई चीज़ें जो है अपने जीवन में अपनानी पड़ती हैं, या कई नई तरीके के करियर को जो है अपने जीवन में चॉइस बनाना पड़ता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जीवन में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन आना जो है वहाँ पर स्वाभाविक है। तो इसलिए अगर ऐसी कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति आ रही है, तो उसको जो है इन्हें जीवन में एक्सेप्ट करके जो है आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये बार-बार उन चीज़ों को टेंशन बनाकर और रुके खड़े रहेंगे, तो वो चीज़ इनकी ग्रोथ को रोक देगी। तो यहाँ पर इनको किसी चीज़ से हारना नहीं है, या बार-बार ये चीज़ के सोच के बैठ नहीं जाना है, अरे मतलब ये तो फिर से चेंज की ज़रूरत है, या अरे हमें तो ये बदलना पड़ा, अरे हमें तो इसके लिए ये एफर्ट डालने पड़े। क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स ही आपके काम आने वाले हैं। यानी अगर यहाँ एर्थ साइन आया है, तो समझ लीजिए आपको जीवन में एफर्ट तो डालने ही डालने हैं। अगर आप बिना एफर्ट के सोचे कि कोई चीज़ आपको बड़ी ईज़िली मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको जो है वो स्पेशल एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत सारे जो चैलेंजेज़ आएँगे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनसे चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और तब लाइफ़ में जो है आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उनको जो है एक्सेप्ट करके खुशी-खुशी आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको जीवन में जो है वो कठिनाई महसूस नहीं होगी। लेकिन बार-बार होने वाले उन चेंजेज़ के साथ जो है अगर आप एक तरीके का स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे, लड़ाई करेंगे, आपको मतलब ये चीज़ें बहुत अ, खलने लगेंगी कि भई मतलब मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ जो है वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। तो आपको उन चेंजेज़ से, चैलेंजेज़ से घबराना नहीं है, बल्कि उनको एक्सेप्ट करके उन पर आगे बढ़ जाना है, ताकि वो चीज़ें आपको जीवन में जो है वो पॉज़िटिविटी दे सकें, आपको ग्रोथ दे सकें। बहुत ज़्यादा उस तरीके की स्टेबिलिटी है, क्योंकि चेंजेज़ का ये साइन है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ये सोचिए कि स्टेबल हो जाएगी लाइफ, तो ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चेंज और चैलेंज जो है वो आपकी लाइफ में आता ही रहेगा, जिसको आपको समझकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? और साथ ही साथ आपको मेहनत जो है वो हमेशा उस चीज़ को अचीव करने के लिए करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर आपको ऐसी परिस्थितियों का अगर आपको ऐसा सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है पेशेंस, है ना? और स्ट्रॉन्ग जो है आपकी विचार,
और साथ ही साथ जो है जीवन में नई चीज़ें सीखने की जो है वो एनर्जी। यानी अगर आप जीवन में पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, नई-नई चीज़ों को सीखते जाते हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, अपने करियर में उनको कहीं न कहीं यूज़ करते हैं, तो आगे जाके वो चीज़ें आपको सफलता दे सकती हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन अगर आप पेशेंस खो देंगे, घबरा जाएँगे या चुपचाप जो है वो एक कोने में जाकर बैठ जाएँगे, तो वो चीज़ आपको जीवन में ग्रोथ नहीं देगी। यानी अगर आपको अपने जीवन में जो है वो किसी भी तरीके की जो है अगर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए एफर्ट डालना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर परिवर्तन को पॉज़िटिवली जो है एक्सेप्ट करना भी आपकी ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर उन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन चेंजेज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपको जीवन में परेशानी में डाल सकती हैं। तो यहाँ इन लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्हें घबराना नहीं है लाइफ में, आने वाले हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उससे नई चीज़ों को सीखना है और अपने करियर में लगाना है, वही इनको जो है जीवन में ग्रोथ दे सकता है। 11th हाउस जो है वो दोस्ती का, सामाजिक नेटवर्क का और परिवर्तन का हाउस है। तो अगर 8th साइन यहाँ पर आता है तो वो आपके विचारों के द्वारा, आपके विचारधारा के द्वारा लोगों के साथ जो आपके गहरे संबंध हैं उनको दिखाता है। यहाँ पर जो है अक्सर चेंजेज़ जो है वो आते रहते हैं, है ना? छिपी हुई सच्चाइयाँ जो हैं वो उजागर होती रहती हैं, यानी हो सकता है कि आपको किसी कम्युनिटी के बारे में पता चले कि हाँ, वो उतनी रिलायबल नहीं है, आपके फ्रेंड्स हैं, वो कितने रिलायबल हैं या चीटर हैं। तो इस तरीके के जो रिलेशंस हैं, वहाँ पर उनकी रियलिटी जो है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यानी कई बार लोगों के साथ ये होता है कि जब वो के कोई भी धोखा खा जाते हैं किसी से भी, तो वो अक्सर कर जो है जीवन से हार मान जाते हैं। यानी उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही धोखेबाज है। तो ऐसी स्थिति जो है वो इनको अपने जीवन में नहीं आने देनी है क्योंकि जीवन में 10 तरीके के लोग मिलते हैं। सबका व्यवहार, सबका व्यक्तित्व जो है वो आपकी सोच से मैच खाए या आप ही की तरह व्यवहार करने वाले हों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इनको जो है अपने व्यक्तित्व में वो दृढ़ता लानी चाहिए कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रभाव, किसी भी चीज़ की जो है नेगेटिविटी वो आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। यानी आप जो है किसी भी बात से प्रभावित ना हो और जीवन में जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी जानें, उस पर जो है अच्छे से कार्य कर सकें। आप जो है उन छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर कर सकें, जो कि जीवन में आपको सफलता दे सके। यानी अगर जैसे कोई भी ग्रुप है, कोई भी जहाँ पर आप काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको परेशान कर रही हो। है ना? तो उस रियलिटी को सामने लाना, उस चीज़ को समझना, उस पर वर्क करना और फिर उसके साथ मजबूती से आगे बढ़ना, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर चीज़ों को रख कर जो है घुटना शुरू कर देते हैं और ऐसे में हमारी ग्रोथ भी जो है वो वहाँ पर अफ़ेक्ट होने लगती है। तो अगर किसी भी तरीके की परिस्थिति से जो है आप जूझ रहे हो, तो आपको ज़रूरी है कि यहाँ पर आप समझदारी का जो है साथ लें और सोच समझकर उन चीज़ों की गहराई को जानें, समझें, उजागर करें, अपने आप को समझकर जो है उन पर आगे बढ़ें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये ग्रह जो है वृश्चिक की ऊर्जा से प्रभावित होता है ना, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशंस बनाना चाहते हैं, गहरी दोस्ती करना चाहते हैं, स्थायी दोस्तों में बिलीव करते हैं, है ना? या संस्थाओं और संघों की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो एक स्थायित्व को अ, लाना चाहते हैं। लेकिन जो है वो जब ये साइन होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर वो स्टेबिलिटी जो है वो महसूस हो सके। तो इसलिए जो है आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है, ना ही उसके बारे में आपको नेगेटिव सोचना है। आपको बल्कि ये सोचना है कि परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम है। तो इसलिए अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करके जो है उस पर आगे बढ़ना है। 12th हाउस का संबंध जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्रों से बहुत ही गहरा होता है। यानी अगर यहाँ पे 8th साइन और
आ जाता है तो ये चीज़ और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्मनिरीक्षण करता है, अपने जीवन की जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसको खोजने का प्रयास करता है, रहस्यों को जीवन के जानने का प्रयास करता है ना? जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं, जो भी चैलेंजेज़, चेंजेज़ आते हैं, उनको आध्यात्म से जोड़कर जो है वो अनुभव लेने का प्रयास करता है। इसके ये अनुभव ही इस व्यक्ति को ऊँचाइयों तक ले जाते हैं। यानी ये जो है सत्य की खोज में निकला हुआ वो व्यक्ति है, जो हमेशा जो है वो निरंतर प्रयासरत रहना चाहता है। यानी अगर वो एक जगह पे रुक जाएगा तो उसकी ज्ञान की जो खोज का जो मार्ग है, वो कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपने जीवन में रुकना जो है वो मंज़ूर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सत्य की खोज करता रहता है, निरंतर जो है आने वाले चैलेंजेज़ को एक्सेप्ट करता है, उसमें आने वाली जो परेशानियाँ या परिस्थितियाँ हैं, उनके प्रति ये जानने का प्रयास करता है कि इसका रूट कॉज़ क्या है, यानी जीवन का सत्य क्या है जिसकी वजह से उसको इस परेशानियों को फेस करना पड़ा। तो वो अपने जीवन में इन चीज़ों से कभी घबराता नहीं है, बल्कि इनको एक्सेप्ट करके जो है वो लाइफ़ में आगे बढ़ता है। यहाँ पर ये जो है वो अचेतन मन, विश्वास, अकेलापन, व्यक्तिगत जो मुद्दे होते हैं, उन सभी चीज़ों का ये हाउस जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को सिर्फ़ उन चीज़ों से डर कर, घबरा कर जो है अपने आप को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको समझने के लिए जो है वो गहराइयों तक जानना ज़रूरी है। ये घर और यहाँ पर 8 साइन का होना व्यक्ति को उस चरम सीमा तक ले जाता है, जहाँ पर वो उस सत्य की खोज करने के लिए सारी दुनिया को एक तरफ रख देता है। यानी कई बार ऐसी सोच, ऐसी प्रवृत्ति जो होती है, वो व्यक्ति को पूरी तरीके से आइसोलेशन में ले जाती है, जहाँ वो लोगों से मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, बल्कि जीवन के सत्य को जानने की खोज में जो है अपना पूरा जीवन लगा देता है। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़कर लोगों के साथ जो है जुड़ता है, लोगों के से बहुत सारी अपेक्षाएँ रखता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी इमोशनल तकलीफ़ें जो हैं वो कई बार झेलनी पड़ती हैं, है ना? तो जीवन के सत्य की खोज ही इनके जीवन का रियल उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो है संसार में उस प्यार, उस रियलिटी को खोजने का प्रयास करेंगे या संसार में बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ आसक्त होने का प्रयास करेंगे, संसार से जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो चीज़ें इनको जीवन में बार-बार अलग-अलग तरीके की जो है वो तकलीफ़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि इनकी उम्मीदें जो हैं वो किसी भी तरीके से इस संसार से जुड़कर कंप्लीट नहीं होंगी। तो वहाँ जो है इनको बार-बार क्योंकि इनकी इच्छाएँ, इनकी ख़्वाहिशें जो हैं वो वहाँ पर पूरी नहीं होंगी, तो वो चीज़ जो है इनके लिए परेशानी की वजह बन जाएँगी। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों से, पैसे से आसक्ति, सामान से आसक्ति, दुनियादारी से आसक्ति जो है वो इनको तकलीफ में जो है डाल सकती है। लेकिन अगर ये जीवन के उस रियल सत्य की खोज में निकल जाते हैं, चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं रहते हैं, पैसों से बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखते हैं, है ना? तो वो चीज़ें जो हैं इनको एक अलग ही तरीके के सुख का अनुभव करा सकती हैं। यानी लाइफ से अगर ये संसार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ये तकलीफ में जाएँगे, लेकिन ये अगर संसार से बिना एक्सपेक्टेशन रखे हुए अगर ये जीवन में ग्रो करेंगे ना, इन्हें ज़्यादा सुकून और शांति जो है वो जीवन में प्राप्त हो सकती है और शायद वही इनके जीवन का जो है वो लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से जो है वृश्चिक राशि जब 12 हाउसेस में जाती है तो किस तरीके से जातक के ऊपर अलग-अलग तरीके का प्रभाव छोड़ती है। लेकिन उसका जो मूल्य उद्देश्य होता है वो जीवन में परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना, यही शायद उसके जीवन का मूल मंत्र है। तो वो चाहे वो किसी भी हाउस में चली जाए, लेकिन उसका बेसिक जो है वो यही है कि लाइफ में आपको रुकना नहीं है, जीवन में हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ताकि आप जीवन में आने वाली तकलीफों से नई-नई चीज़ें सीखें और उसको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल और सुखद बनाने में जो है वो सफल हो सकें। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अ, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।